फिलिस्तीन के साथ जारी विवाद को लेकर हाल ही में चर्चा में रहे इजराइल में अब नेतृत्व का संकट है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले एक नेता अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश में है। इजराइल की यामीन पार्टी के नफ्ताली बेनेट ने रविवार को ऐलान किया कि वो जल्द ही विपक्षी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बीच अभी अंतिम दौर की चर्चा जारी है। दोनों ही कई मुलाकातें कर चुके हैं। अब अगर दोनों नेताओं के बीच डील फाइनल होती है तो बेंजामिन नेतन्याहू लंबे वक्त के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। नफ्ताली बेनेट ने बयान दिया है कि उनकी कोशिश है कि वो याइर लैपिड के साथ मिलकर एक साझा सरकार बनाएं ताकि इजराइल को मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकाल पाएं। बुधवार तक आगे की स्थिति को लेकर चीजें साफ हो सकती हैं। आपको बता दें कि नफ्ताली बेनेट की गिनती बेंजामिन नेतन्याहू के साथी नेताओं में होती है जो सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट बैंक मुद्दे में उनकी भूमिका अहम रही है। इजराइल में पिछले 2 साल से सरकार को लेकर संकट बना हुआ है। 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुका है, लेकिन किसी भी बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी पार्टियों की मदद से ही सरकार चला रहे हैं। अगर नई सरकार बनती है तो बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर हैं। इसके अलावा 1990 के दशक में भी वह इस पद पर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनने और उसमें फिलिस्तीनी मिसाइल को रोकने के दौरान आर्थिक बोझ आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में आक्रोश बढ़ने लगा था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जहां इजरायली शहरों में अफरा तफरी का माहौल था, वहीं इजराइल पर भारी आर्थिक संकट भी पड़ा, बोझ भी पड़ा। इसके अलावा इसे देश दुनिया के अधिकतर देशों का विरोध भी झेलना पड़ा। नई सरकार की हलचल के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लोगों के साथ धोखा करार दिया है और कहा कि इस वक्त देश संकट से गुजर रहा है। ऐसे में राजनीति का ये मौका ठीक नहीं है। इजराइल में बहुमत के लिए किसी पार्टी के पास 61 का आंकड़ा होना चाहिए। 2 साल में हुए चुनावों में कोई एक पार्टी ऐसा नहीं कर पाई है। ऐसे में साझा सरकारें ही चल रही हैं। इजराइल में ये राजनीतिक हलचल तब हो रही है जब बीते दिनों फिलिस्तीन से युद्ध हुआ। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई, दर्जनों लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी दोनों ने सीज फायर किया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का इस स्थिति पर फर्क पड़ना तय है।